चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के एक जबरदस्त सिस्टम की, हमारा अपना इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये एक ऐसा सुपर हाईवे है जो हमें हर पल दुनिया से जोड़े रखता है और सबसे जरूरी सुरक्षित भी रखता है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन को याद करते हैं। सोचिए, जब कभी गलती से हाथ किसी गर्म तवे या जलती हुई मोमबत्ती पर पड़ गया हो। और इससे पहले कि दिमाग ये समझ पाता कि हुआ क्या है, हाथ झटके से पीछे हट जाता है ना? ये एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज होता है। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं। ये सिर्फ एक मामूली रिएक्शन नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए एक इमरजेंसी है जिसे पलक झपकते ही सॉल्व करना होता है। आखिर ये जादू चलता कैसे है? देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है जानकारी इकट्ठा करने से। हमारी स्किन में, हमारी ज्ञानेंद्रियों में लाखों छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं। इन्हें कहते हैं रिसेप्टर्स। तो जैसे ही गर्म चीज को छुआ, इन्हीं रिसेप्टर्स ने फौरन खतरे का अलार्म बजा दिया। अब सवाल यह है कि इस इमरजेंसी मैसेज को दिमाग तक कौन ले जाता है? तो चलिए मिलते हैं इस पूरी कहानी के असली हीरो से, न्यूरॉन, यानी हमारी नर्व सेल। अब ये न्यूरॉन कोई मामूली सेल नहीं है, ये एक स्पेशलिस्ट है जिसका सिर्फ एक ही काम है, इंफॉर्मेशन को बिजली की स्पीड से शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना। समझिए, ये हमारे शरीर का अपना सुपर फास्ट डिलीवरी सिस्टम है। इसका डिजाइन भी बड़ा सिंपल और असरदार है। डेंड्राइट जो एक एंटीना की तरह मैसेज को पकड़ता है, फिर यह मैसेज सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन तक पहुंचता है, जो इसे अगले स्टॉप के लिए आगे रवाना कर देता है। अब देखते हैं कि यह मैसेज एक न्यूरॉन के अंदर सफर कैसे करता है। यह सब शुरू होता है एक छोटी सी बिजली की चिंगारी से। तो होता यह है कि जैसे ही डेंड्राइट्स को सिग्नल मिलता है, वहां एक केमिकल रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स, मतलब एक बिजली का झटका पैदा होता है। और बस ये इंपल्स एक रेसर की तरह पूरे न्यूरॉन में दौड़ लगाता है, डेंड्राइट से शुरू होकर एक्सॉन के बिल्कुल आखिरी सिरे तक। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सिग्नल न्यूरॉन के आखिर तक तो पहुंच गया, पर अब आगे एक खाली जगह है। उसे अगले न्यूरॉन तक जाने के लिए इस गैप को पार करना है। पर कैसे? इस बहुत जरूरी जंक्शन को कहते हैं साइनैप्स। ये दो न्यूरॉन्स के बीच का एक बहुत ही छोटा सा गैप है। और यहां एक प्रॉब्लम है, बिजली की चिंगारी हवा में कूदकर इसे पार नहीं कर सकती। अब जो यहां हो रहा है वो सच में कमाल का है। जैसे ही बिजली का इंपल्स एक्सॉन के अंत तक पहुंचता है, वो कुछ स्पेशल केमिकल्स को रिलीज करता है। ये केमिकल मैसेंजर्स उस छोटे से गैप को तैरकर पार करते हैं और अगले न्यूरॉन पर जाकर एक नया इलेक्ट्रिक इंपल्स शुरू कर देते हैं। मतलब सिग्नल इलेक्ट्रिक से केमिकल बना और फिर वापस इलेक्ट्रिक। कमाल है ना? और ये जबरदस्त रिले रेस 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में लाखों बार होती है, तब तक जब तक कि आखिरी मैसेज हमारी मसल्स तक नहीं पहुंच जाता और उन्हें हाथ पीछे खींचने का ऑर्डर नहीं देता। वैसे ये कमाल का सिस्टम सिर्फ खतरे के लिए ही काम नहीं करता। चलिए देखते हैं कि स्वाद और गंध जैसे रोज के अनुभवों में ये कैसे काम करता है। हमारी जीभ पर स्वाद के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं और नाक में गंध के लिए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। काम दोनों का अलग अलग है, लेकिन जानकारी को दिमाग तक भेजने के लिए ये एक ही न्यूरॉन सुपर हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। कभी सोचा है कि जुकाम होने पर खाना बेस्वाद सा क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि नाक बंद होने से गंध वाले यानी ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और खाने का ज्यादातर मजा तो उसकी खुशबू से ही आता है। ये स्लाइड हमें यही दिखा रही है कि कैसे हमारा दिमाग स्वाद और गंध के सिग्नल्स को मिलाकर एक पूरा फ्लेवर तैयार करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट नेटवर्क है और इसे सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया है, बिजली की तेजी से जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो अगली बार जब अपने दिल की धड़कन महसूस हो या एक गहरी सांस ली जाए, तो एक पल के लिए उस अदृश्य हाई स्पीड नेटवर्क के बारे में सोचिएगा जो बिना रुके हमारे लिए काम कर रहा है। न जाने इस वक्त भी हमारे अंदर कौन कौन से जरूरी मैसेज अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहे होंगे।